सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विवेक चूड़ामणि यह ग्रंथ भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया। ऐसे ग्रंथों को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। यह हमारा तीसरा सत्र है। पहला सत्र हुआ था 19 में, दूसरा हुआ था 23 में, अब 24 है। तो अभी तक क्या किया ये हम सब निश्चित रूप से गारंटी से भूल गए होंगे। अच्छी बात है। तो थोड़ा उसके देख ले कि क्या किया अभी तक। तो पहले यह ग्रंथ हमको बताता है कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। ये बात हमने कई बार बताई है हमारे सत्संग में। 4 स्थानों पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पहला स्थान है बॉलीवुड का फ्री शो, डांस के लिए आपको इनविटेशन मिला, वहाँ भीड़ होगी। दूसरा स्थान होगा हॉस्पिटल, वहाँ भीड़ होगी। तीसरा स्थान होगा मंदिर, वहाँ भीड़ होगी। और चौथा स्थान होगा जिम, व्यायाम का स्थान, वहाँ भीड़ नहीं होगी। पहले 3 स्थानों में भीड़ होने का कारण क्या है कि पहले स्थान में बॉलीवुड वाला जो है वो भोगी लोगों का है, हॉस्पिटल रोगी लोगों का है, देखो, और मंदिर जो है वो कामी लोगों का है। तो जिनको अपने भोग में रहना है या रोग को मिटाना है या जिनको अपनी कामनाएं पूरी करनी है वो वहाँ जाते हैं। फिर जिम में कौन जाता है? जिम में जाता है वो कि जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहता है, वो जिम में जाते हैं। तो आप जहाँ आए हो ना, ये सब उस कैटेगरी के हो, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी को उसके लक्षण क्या है? तो कहते हैं उसमें साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम अयम विधीयते। जिसके पास ये 4 गुण हो। पहले विवेक, नित्यानित्य वस्तु, फिर दूसरा वैराग्य, अनित्य से वैराग्य और नित्य के प्रति समर्पण, तीसरा समाधि षटक संपत्ति की 6 फोल्ड वेल्थ। कौन सी है वो? कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे से कुछ नहीं होता। तो अध्यात्म के लिए कौन सी है वेल्थ? कौन सा है धन दौलत संपत्ति? तो कहते हैं 6 बातें हैं। क्षम, अपने मन को लेकर के हम परेशान ना हो। हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध चाहिए। देखो, स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। जब हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ मन आसानी से लग जाता है, जितने समय तक चाहिए लग जाता है और उसमें कोई टेंशन नहीं। ऐसी जो मन की स्थिति है वो विद्यार्थी इस ग्रंथ के अध्ययन का अधिकारी है।
दूसरा आता है दम। दम का तात्पर्य है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। तो इंद्रियों पर नियंत्रण लाने के लिए हमारा जो ये हैप्पी मंत्र है उसमें बताया है, यदि हमको इंद्रियों पर नियंत्रण करना है तो केवल एक बात को जीवन में उतारो, देखो सुनो मत बोलो। देखना सुनना माने रूप और नाम। नाम और रूप यही दुनिया है, यही जगत है। तो ये जगत ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। इसीलिए इसको लेकर के अपने कमेंट्री देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर वो हमारे मन की एक आदत बन जाती है। अब देखो हम सबके मन की आदत क्या है। समझो किसी ने बताया कि देखो मैं आ रहा था फ्लाइट से, इतनी भीड़ थी कि बड़ा मुश्किल, गर्मी भी थी, भीड़ भी थी और फ्लाइट लेट भी हो रही थी। एक आदमी ऐसा कहता है तो दूसरा सुनेगा नहीं, वो उसके मुंह को बंद करेगा। मेरी बात सुनो, मैं जब कहीं नहीं गया था तब भी भीड़ में था। किसने पूछा तुमको? कितनी महत्व की बात है। कोई भी प्रसंग कोई बोल रहा हो, हमको उसमें अपना मुझे क्या हुआ ये बताना जरूरी है। इसको स्पष्ट समझ लेना है। यदि ये समझ लेंगे आप तो पता चलेगा कि 99% केसेस हम बोलते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए दम, इंद्रिय पर नियंत्रण माने अपने वाणी पर नियंत्रण, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। फिर तीसरी बात आती है उपरति। उपरति माने रमण करना, माने मस्त रहना। उप माने नजदीक, जो अपने आप में मस्त रहता है, मस्ती के लिए दुनिया की जरूरत नहीं, ऐसा जिसका मन होता है वह इस ज्ञान का अधिकारी है। फिर चौथी बात आती है तितिक्षा। तितिक्षा माने हमारे जीवन में, सबके जीवन में कष्ट डिफिकल्टी आएगी ही, तो उसको सहने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। ये श्लोक भगवत गीता का बहुत अच्छा है इसके लिए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, भारत का मतलब भा माने ज्ञान, भा माने प्रकाश, भानु, भास्कर, प्रभा, भा माने प्रकाश। तो भारत माने जो प्रकाश में, जो आनंद में रमण करता है वो है भारत। तो कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो कोई भी अनुभव ले लो जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है, सभी अनुभूतियों की वही कहानी है। कौन से अनुभव होते हैं? सुखदा या दुखदा, या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा, लेकिन सभी की कहानी एक ही है। क्या कहानी है? हर एक अनुभव एक समय पे शुरू होता है, थोड़े समय तक रहता है और बाद में खत्म हो जाता है। माने वो टेम्पररी है, अनित्य, टेम्पररी है। तो टेम्पररी अनुभूतियों को लेकर के परमानेंटली दुखी होना ये कोई समझदारी नहीं। तो क्या करे? तान तितिक्षस्व भारत। What cannot be cured should be endured. But I don't like this negative approach. तितिक्षा मत करो। What cannot be cured should not be endured, should be enjoyed. Enjoy करो। और ये एंजॉयमेंट आपको सीखनी है तो हमारे वाराणसी में आ जाओ। कितनी भीड़ हो, सब इधर से उधर जा रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं करता, बोलता नहीं। कारण क्या है? सबके मुख में शिवजी बैठे हुए। इसीलिए पान खाया करो। पान खाने से आदमी झगड़ा करना बंद कर देता है। भगवान की पूजा तांबूलम समर्पयामी, जब तक के तांबूल नहीं देते भगवान की पूजा होती नहीं पूरी।
तो एंजॉय वेर एवर यू आर, इट्स इन आवर हैंड्स। फिर आता है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? जो हमारे शास्त्रों में कहा है और जो हमारे गुरुजन हमको बताते हैं, वो किस प्रकार से ठीक है। यह जो विधेयात्मक विचार की पद्धति है, दिस पॉजिटिव अप्रोच टू द रियलिटी, ये कैसा ठीक संभव है? हम लोग करते क्या है, जैसे हमने आपको बताया, ये ट्राई करो, अपने आप से मत बोलो, शुरू करो 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, एकदम वही बात आती है, स्वामी जी ये बहुत डिफिकल्ट है, तो भाड़ में जाओ। आपके लिए मैं नहीं कर सकता कुछ। देखो, यदि आपके सर पर बोझा होगा तो ठीक है, कोई उतार देगा, लेकिन आपको भूख लगी है तो आप ही को खाना है। नहीं नहीं स्वामी जी आप हमारे नाम से खा लीजिए, वो खा भी लेगा बेचारा, लेकिन आपकी भूख नहीं जाएगी। हो, इसीलिए ये जो कंप्लेन करने की बात है ना, ये इसीलिए कि श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा ये आंतरिक शक्ति है, इट इज नॉट ए वीकनेस। कई लोगों की ये भ्रांति होती है, श्रद्धा ये तो अज्ञानी लोगों के लिए है, ज्ञानी लोगों के लिए बेवकूफी है। देखो, तो जिसका ज्ञान नहीं होता उसको हम केवल श्रद्धा के संबल से ही स्वीकार करते हैं। जब हमको मालूम नहीं कि हमको जहाँ जाना है वो रास्ता कौन सा है, किसी को पूछते हैं, भाई हमको वहाँ जाना है कैसे जाए, वो बताएगा यहाँ से चले जाओ दैनी बाजी मोड़ो पहुँच जाओगे। और आप चले जाओ दैनी बाजी पहुँच गए स्मशान। पता नहीं उसने ऐसा क्यों बताया, छोड़ो। फिर दूसरे को पूछते हैं, वो बताता है मुझे लगता है कि यहाँ से आप पीछे चले जाओ और फिर बाएं मुड़ो तब आप पहुँच जाओगे। उसके बोलने में यदि हमारे मन में संदेह होगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो जब तक के श्रद्धा नहीं होती तब तक के हम नाई के सामने बैठ करके अपनी जुगुलर वेन नहीं देते। नाई के सामने बैठ करके बैठते हैं और जो व्हाइट वॉश करके चलाता है, कितना शार्प रेजर होता है। श्रद्धा क्या है कि वो गला काटेगा नहीं। कितनी इंपॉर्टेंस है इस श्रद्धा का। तो कहाँ श्रद्धा होनी चाहिए? 4 जगह श्रद्धा होनी चाहिए। एक तो ईश्वर पर, ईश्वरानुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। हमारे अंतःकरण में यदि अद्वैत के प्रति दृढ़ इच्छा हो गई हो तो समझ लेना भगवान का अनुग्रह हो गया। तो यहाँ हमको श्रद्धा ईश्वर पर। दूसरी श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र पर। शास्त्र का तात्पर्य भगवत गीता, उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत और साधु संतों के जो लिखान है। साधु संत माने अपने हिंदू साधु संत। हम स्पष्ट कर रहे, अध्यात्म में सेक्युलर मत बनना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है। यह श्रद्धा शास्त्रों पर। तीसरी श्रद्धा होती है हमको जो बताते हैं सत्संग में, ये कैसे ठीक है और कैसे संभव है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और चौथी श्रद्धा होती है अपने पर, हम कर सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अध्यात्म पेड़ पर पौधों के लिए नहीं होता, हमारे लिए होता है। इसीलिए ये 4 जगह है वो श्रद्धा। और श्रद्धा क्या है? यया वस्तु उपलभ्यते। इस श्रद्धा के संबल से ही हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। यया वस्तु उपलभ्यते। अच्छा महाराज, फिर आखिरी बात आगे 5 होने के बाद छठवां क्या होगा? मन समाधान। समाधान माने ऐसे नहीं खाना खा लिया अब समाधान हो गया, वो नहीं। समाधान माने जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही है, जो थारी राय सो मारी राय, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। ये है समाधान। ये तो हर जगह हमको कंप्लेन और ये ऐसा होना, सब जो है सब ठीक है, चरई वेती चरई वेती। तो ये होने के बाद फिर अंतःकरण में मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने अपने जीवन की अपूर्णता को पहचानना। देखो,
क्या हमको जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आया है? कृतकृत्यता माने हमारे जीवन में अब कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। कृतकृत्यता का तात्पर्य जो अनुभव आकाश का होगा, वो। जो अनुभव इस प्रकाश का होगा, वो अनुभव होता है कृतकृत्य। माने यहाँ और सारे लोग आ जाए तो ये प्रकाश को बोझा नहीं होता, और सब निकल जाए तो प्रकाश को नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार से कृतकृत्य का तात्पर्य है ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। इस स्थिति को कहते हैं मुमुक्षुत्व। ये चार बातें जब हो गई, विवेक, वैराग्य, शम दम उपरति, श्रद्धा तितिक्षा समाधान और मुमुक्षुत्व, ऐसा विद्यार्थी इसका अधिकारी है। इसके बाद एक विद्यार्थी पहुंचता है गुरु महाराज के पास योग्य प्रकार से, और फिर प्रश्न पूछता है। कहता है, को नाम बंधो कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, कोसावनात्मा परमक्क आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। आ गया, याद आ गया। तो 7 उन्होंने प्रश्न पूछे। को नाम बंधः, बंधन किसको कहते हैं? कथमेश आगता, कहाँ से आया? आत्मा क्या, अनात्मा क्या है? इत्यादि 7 प्रश्न उन्होंने पूछे। अब ये 7 प्रश्नों का विस्तार जो है, ये है विवेक चूड़ामणि का ग्रंथ। तो ऐसे विद्यार्थी को फिर उन्होंने विवेक के द्वारा बताया कि हम ये चिंतन करें कि हम कौन हैं, और उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि बताइए हम कौन हैं। तो यहाँ पहले अनात्मा क्या है इसका विवेक करते हैं। अनात्मा माने जिसको लेकर के मैं का भाव उत्पन्न नहीं होता, उसको अनात्मा कहते हैं। जैसे ये माइक है। अब ये माइक क्या ज्ञान माइक को नहीं है, मुझे है। तो कैसा ज्ञान है? यह माइक है, इसको मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं आप? मैं माइक नहीं हूँ। नहीं तो कितना मजा आएगा। आप जानते हैं इसको? हाँ जानते हैं। क्या गधा है? अच्छा, ये गधा है, मैं जानता हूँ मैं गधा हूँ। देखो, जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है, उसको कहते हैं अनात्मा। जहाँ हमने जगत कौन सा है ये, उसमें पहले उन्होंने जगत को निकाल दिया, फिर आए स्थूल देह पर। स्थूल देह को हम किस प्रकार से समझे? जगत के वस्तुओं के प्रति हम आकर्षित होते हैं केवल ममता के धागे से। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक धागे को काटना आसान है, फिर देह के साथ हम 2 धागे से बांधे जाते हैं। ये देह मेरा है, ये देह मैं हूं, दोनों के द्वारा। और इसीलिए पहले हमको जगत से, विवेक से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। और वैराग्य माने सब छोड़ के कहीं जाना नहीं। पहले जो हमारे मन में, बुद्धि में ये भ्रांति थी कि अमुक अमुक वस्तु या व्यक्ति या स्थान सुख का साधन है, और इसीलिए उसके पीछे हम लगे रहते हैं, इस भ्रांति से मुक्त करना अपने आप को, इसको कहते हैं वैराग्य। तो जब जगत के प्रति वैराग्य हो गया, तो फिर आगे देह के प्रति। अब ये देह क्या है? देह को हम 2 प्रकार से जानते हैं। ये देह मैं हूं और ये देह मेरा है। तो हम देह के साथ 2 प्रकार से बांधे गए हैं। तो जब तक पहले जगत के साथ वैराग्य नहीं होगा, तब तक के हम अपने देह को लेकर के देहात्म भाव का निराकरण नहीं कर पाएंगे। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए अब ये क्या है देह, हमको जो पिछले बार बताया था उसमें से अंतिम बात मैं कहता हूँ। ये 93rd श्लोक है। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मा, स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमा स्युः, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषः।
स्थूलस्य, स्थूल देह के क्या धर्म है? संभव, इसका जन्म होता है। जरा, बुढ़ापा आता है। मरणानि, मृत्यु होता है। फिर स्थौल्यादया, मोटा है, पतला है। और अनेक अवस्था है, बचपन है, जवानी है इत्यादि। फिर वर्ण आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। और उनके अनेक प्रकार के नियम है। उन सभी नियमों को पालन करना है। और उसके पश्चात इसी देह को लेकर के मान, अपमान इत्यादि की कल्पना होती है। और हम पूरा का पूरा जीवन इस देहात्म भाव में ही फंसे रहते हैं। तो इससे मुक्त होने के लिए हमको ये सब बताया गया है। इससे मुक्त हो जाओ। देखो, अच्छा महाराज, अब ये हमने देह का त्याग कर दिया। अब आते हैं इंद्रियों में। बुद्धि इंद्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये आप सबको पता है, तो मैं इस पर विस्तार नहीं करूँगा। 5 ज्ञानेंद्रिय जो है सुनना, देखना इत्यादि, और वाक्पाणिपाद, बोलना, हाथ पैर इत्यादि, ये कर्मेंद्रिय है। और ये कर्म में हमेशा हमको बांध के रखते हैं। उसके बाद आता है अंतःकरण चतुष्टय। अंत निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधि अहंकृति निमित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धिर्पदार्थावध्यास धर्मतः अत्राभिमानात् अहमित्यहंकृति स्वार्थानुसंधेन गुणेन चित्तम। अब यहाँ एक सूक्ष्म बात समझ लेना है। हमारे बाहर के जो इंद्रिय है, आंखें इत्यादि, और अंदर के जो इंद्रिय है, अंतःकरण। तो बाहर के इंद्रियों की विशेषता क्या है कि इनका स्ट्रक्चर है और उसमें फंक्शन होता है। तो देयर इज ए स्ट्रक्चरल आई एंड देयर इज ए फंक्शनल आई। तो आंखें दिखने के लिए कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो उसमें दृष्टि है क्या? एक बार हम साउथ अफ्रीका में थे, किसी मंदिर में हमारा सत्संग हो रहा था। तो ऐसे कुर्सी पर सब लोग बैठे थे और एक स्त्री सेंटर में बैठी थी, बिल्कुल खुली आंखें, बड़ी एकाग्रता से सुन रहे थे। तो जब प्रसाद देने का आया तो हमने कहा आप लोग बैठे रहो, मैं उठ कर के देता हूँ प्रसाद, गड़बड़ कर दोगे नहीं तो मैं उठ कर के गया उसके सामने, हाँ कहा माँ ले लो। तो जब मैंने कहा ले लो तो उसका हाथ इधर गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो उन्होंने ये ऐसी क्यों कर रही है? तो फिर मैंने दे दिया, सब कुछ हो गया। बाद में उसकी माँ आके मुझे कहती है, स्वामी जी आपने मेरी लड़की को सबसे पहले प्रसाद दिया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप बताओ क्या करो, शी इज़ नाउ 48 49, उसकी दृष्टि नहीं है। आंखें इतनी सुंदर थी। स्ट्रक्चरल आई, फंक्शनल आई। इसी प्रकार से अंतःकरण जो है ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं होता। इसको स्पष्ट समझ लेना। जैसे क्या क्या है? पहले है मन। मन किसको कहते हैं? विचारों की संदेहात्मक स्थिति को मन कहते हैं। हर एक के बारे में डाउट है, मेरा मन नहीं लगता, पता नहीं वहां जाके क्या करेंगे, सो जाओ। ये संकल्प विकल्प में जो नष्ट होता है उसको मन कहते हैं। जैसे आप यहाँ आए, आने के पहले मन में चलता है जाए या न जाए, अरे क्या जाना है, वो वही बताएंगे, मालूम है सब होता कुछ नहीं है, ये ठीक है, अपना तबला बजाओ, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वही ठीक रहता है। ये वेदांत अपने बस की बात नहीं, लेकिन अच्छा भी लगता है, जाना तो चाहिए ही। तो जो संकल्प विकल्प की स्थिति है मन की, उसको मन कहते हैं। दूसरी निश्चयात्मक स्थिति। अब हमने निर्णय ले लिया, चाहे दिस वे या दैट वे, डजेंट मैटर, निर्णय ले लिया। तो विचारों की जो निश्चयात्मक स्थिति है उसको बुद्धि कहते हैं। फिर मन और बुद्धि, फिर चित्त। चित्त माने मेमोरी, हर चीज की याद रखना। और इतना याद रखते रखते हम वर्तमान को भूल जाते हैं, हमेशा भूतकाल की ही बात करते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी साधना है, भूलना सीखो।
भगवान ने भूलना ये सबसे बड़ी चीज हमको दी है। जो आदमी भूल सकता है वो खुश रहता है। किसी से पैसे ले लो और भूल जाओ, इतनी खुशी होती है अपने को, पता नहीं। हम वही करते हैं। हमारे खुशी का यही राज है। क्या याद रखना है किसको? अच्छा, दुनिया के विस्मृति को ही परमात्मा की स्मृति कहते हैं। कितनी सिंपल टेक्निक है। 3 हो गए। अब ये सवाल है, ये 3 किसके हैं? संकल्प, विकल्प, मन, निश्चयात्मक बुद्धि, स्मृति स्वरूप चित्त, ये किसके है? ऑफकोर्स मेरे है। तो ये तीनों को धारण करने वाली जो वृत्ति है, वृत्ति की स्थिति है, उसको अहंकार कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये बात अत्यंत आवश्यक है समझनी। जैसे समुद्र पर लहरें बाहर से नहीं आती, समुद्र से ही निकलती है, समुद्र में ही रहती है, समुद्र में ही वापस जाती है। तो लहरें कोई सत्य नहीं है, सत्य समुद्र है। इसी प्रकार से ये जो 4 वृत्तियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये किस पर आ रही है? उसको कहते हैं अंतःकरण। तो ये अंतःकरण पर ये 4 प्रकार के विचारों की स्थिति होती है। तो यहाँ जो कहते हैं ना अंतःकरण चतुष्टय, तो उसका मतलब है पंचम अंतःकरण। उस पर 4 प्रकार की वृत्तियां, बिना कपड़े के सलवटे नहीं हो सकती। इसी प्रकार से बिना अंतःकरण किसी प्रकार की वृत्तियां नहीं हो सकती। और ये वृत्तियां कैसी है? केवल फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। अब इसको समझ लो, फंक्शनल है स्ट्रक्चरल नहीं है, माने क्या? देखो, एक आदमी, उसने अपने पिता के उपाधि को धारण किया तो वो बन गया पुत्र। पत्नी की उपाधि को धारण किया, वो बन गया पति। पुत्र के उपाधि को धारण बन किया तो वो बन गया पिता। और भाई की उपाधि को धारण कर दिया, बन गया भाई। तो वो एक आदमी पर ये 4 जो अध्यारोपित किए हैं किसी उपाधि के कारण, तो आदमी अलग अलग नहीं बना, आदमी एक ही है। देखो, तो यदि ये पिताजी के सामने गया तो क्या होगा? उसको चुप शांत रहना पड़ेगा, बड़ों से कभी मुंह नहीं लगना, झगड़ा नहीं करना। वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही रहेंगे, कोई उनको बदल नहीं सकता। बड़ों के साथ रहने का ये टेक्निक हम आपको बताते हैं। वो उन जो कहते हैं सुनने की पहले ही हाँ कह दो, हाँ भाजी हो जाएगा। 2 मिनट में वो भूल जाएंगे, तो झंझट खत्म। आर्ग्यूमेंट करो को उनको याद रहेगा। फिर पत्नी के सामने बोलो ही मत। ये बहुत बड़ा महामंत्र है। When she is talking, you should keep quiet. When she is quiet, you should not talk. You have learned Bhagavad Gita. नहीं तो तू मैं तू, इसका कोई अंत नहीं। फंक्शनल है, रियल थोड़ी है। ना पति रियल है ना पत्नी रियल है, दोनों फंक्शनल है केवल। तो अपना फंक्शन करो, बाद में बढ़िया खाना खा के सो जाओ। इसीलिए ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये केवल फंक्शनल डिफरेंसेस है विचारों की स्थिति के। और उसके पश्चात अत्र अभिमानात अहंकृति, और यहाँ भी अहंकार जो है ये भी वृत्ति ही है। और इसी के द्वारा यह शरीर जगत में काम करने लग जाता है। अब आगे बताते प्राण शक्ति। प्राण अपान व्यान उदान समान भवत्यसौ प्राण स्वयमेव वृत्ति भेदात कृति भेदा सुवर्ण सलिलादिवत। जैसे सुवर्ण ही, उसी को हम धागा बनाते हैं और उसी के मणि बना करके उसकी एक माला बनाते हैं। तो जो अधिष्ठान है वो भी सुवर्ण है, जो अध्यारोपित है वो भी सुवर्ण है। तो केवल नाम रूप के कारण इनको अलग कहा है। इसी प्रकार से एक ही वायु, एक ही प्राण शक्ति। अब ध्यान से सुनना, बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है। ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से समझ लेना इसको। बाहर की हवा के साथ अंदर की हवा का संबंध टूट गया। कैसे? प्राणायाम करते करते आपको बताया कुंभक करो। गुरुजी ये कुंभक कितने समय तक करना है? कर लो आधा घंटा। तो उससे क्या होगा?
अगला प्रश्न नहीं होगा। माने बाहर की हवा और अंदर की हवा, इन दोनों का संबंध जब तक नहीं रहता तब तक के जीवन संभव नहीं है। देखो, जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी ना ठीक से, उस दिन आपकी साधना की प्रक्रिया बदल जाएगी। अभी हमारी साधना की प्रक्रिया क्या है? हम अंदर है और सबका त्याग कर दो, और सूक्ष्म है, और हम बिल्कुल निश्चय मत करो, निश्चय मत करो। योग में फंसे हो तो मैं बैठा था ध्यान के लिए और मुझे प्रकाश दिखा। माने हम अंदर है और बाहर सब देख रहे हैं। ये जो विपरीत भावना है, इसको बदलना है। देखो, तो कैसे? बाहर आकाश, इस कमरे में आकाश, तो ये अंदर का वो बाहर का, ये अंदर बाहर, इसका अधिष्ठान, इसका आधार क्या है? हमारा ध्यान इन दीवालों पर है। इसलिए आकाश की दृष्टि से देखो, आकाश की दृष्टि से ये कमरा मेरे अंदर है, और इसीलिए आकाश कमरे से या किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूं। इसी प्रकार से बाहर हवा, अंदर हवा, तो ये प्राण देह के अंदर नहीं है, देह प्राणों में है। देखो, तो ये जो हवा है बाहर की, ये प्राण कैसी बनती है? देखो, आप पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ये चिंतन करने से मिलता है। बाहर की हवा यदि हम किसी डॉल में डाल दे या मरे हुए आदमी में हवा भरना शुरू कर दे, वो जिंदा हो जाएगा क्या? तो बाहर की हवा प्राण कैसी बनती है? चिंतन करो, धीरे 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 ये सब बातें समझ में आती है। तो जैसे दो लोहे के टुकड़े हैं, एक है चुंबक, मैग्नेट, और दूसरा है उसी साइज का, आकार का एक लोहे का टुकड़ा, सेम साइज, वैसा का वैसा ही। दूर से देखने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको दूर रख दिया और उनके अगल बगल में धीरे धीरे कोई लोहे के कीले डाल दिए, छोटे छोटे, तो जो मैग्नेट होगा वो इन कीलों को अपने तरफ खींचेगा, और जो लोहा का टुकड़ा होगा वो वैसा का वैसा रहेगा। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि उस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक सर्कल होता है। यदि बाकी के लोहे के टुकड़े मैग्नेटिक सर्कल के बाहर हो तो वो खींचे नहीं जाएंगे, मैग्नेटिक सर्कल के अंदर में आ गए तो खींचे जाएंगे। यदि ये समझ में आ गया हो तो और आगे चले जाओ। बाहर की हवा सब जगह है, ईंट पत्थरों में है, सब जगह है, लेकिन वहां चेतना नहीं है। तो ये चेतना ही बाहर की हवा को प्राण शक्ति में परिवर्तित कर देती है। देखो कितनी महत्व की बात है। और इसीलिए हमारा देह प्राण में या हवा में है, हवा देह के अंदर नहीं है। देखो, इसीलिए एक ही जो प्राण शक्ति है वो 5 प्रकार से बदल जाती है, प्राण अपान व्यान उदान समान, और स्वयमेव वृत्ति भेदात। वहाँ भी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं है, वृत्ति भेद माने उनके क्या क्या फंक्शन है। प्राण, उसके बाद अपान, फिर व्यान, उदान और समान, ये 5 जो हमारे शरीर की क्रिया है वो अलग भिन्न भिन्न दिखती है। उदाहरण दिया है सुवर्ण सलिलादिवत, जैसे एक ही सुवर्ण, उसके एक कोई मूर्ति बनाते हैं तो वही सुवर्ण जो है वो गणेश जी का चेहरा बन जाता है, वही जो सुवर्ण है गणेश जी के हाथ में मोदक बन जाता है, वही सुवर्ण सामने मूषक बन जाता है। तो वृत्ति भेदात, फंक्शनल डिफरेंसेस, लेकिन है एक ही तत्व। तो एक ही वायु सब जगह में फैल करके भिन्न भिन्न फंक्शन करता है। अब ये सब बताने का तात्पर्य क्या है?
तो पहले अंतःकरण बताया और प्राण बताया। अब आगे कहते हैं वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, ब्रह्मुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। ये दुनिया को प्रपंच कहते हैं ना, ये प्रपंच है। प्रपंच का तात्पर्य क्या है? पंच माने पांच, अंग्रेजी का पंच नहीं, संस्कृत का पंच, तो पांच। और ये जो पंच का अर्थ है, शब्द कैसा बना है? पची विस्तार है, जो विस्तार को प्राप्त होता है उसको पंच कहते हैं। प्रपंच, प्र माने बहुत ही, विशेष रूप से प्रखरशेन। तो ये संसार क्या है? पांच का विस्तार है। पांच महाभूत, पांच तन्मात्र, पांच अंतःकरण पंचकम, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, पांच विषय। तो 1 2 3 4 5 5 5 5 5, तो 25 हो गया पूरा का पूरा। यह प्रपंच है। तो क्या क्या है? वाक पाणिपादादि पंच, श्रवणादि पंच, तो जितने कर्मेंद्रिय पांच इत्यादि है, ये सब मिला करके, तो उसके पश्चात ये मन बुद्धि और अहंकार, ये पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु, इसको कहते हैं। ये 8 चीजों से बन करके इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। देखो, तो 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, 5, फिर अब 5 कर्मेंद्रिय 10, 5 प्राण 15, उसके बाद प्राणादि पंच, अभ्रमुखानि पंच, फिर बुद्ध्यादि और 5 महाभूत 20, और बुद्ध्यादि अविद्यापि च काम कर्मणि, और ये सब मिला करके 8 जो चीजें बनती है उसको पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म सन्नितम लिंगम त्वपंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्व अज्ञानतः अनादि रूप उपाधिरात्मनः। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको लिंग देह भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, और अपंचीकृत भूत संभवम। अब ये दूसरी महत्व की बात समझ लो। ये जो स्थूल देह है हमारा, ये स्थूलीकृत पंच महाभूतों से बना है। स्थूलीकृत माने क्या? कल्पना के लिए ऐसा समझ लो कि ये जो आकाश है या पंच महाभूत है, उनको समझने के लिए, वैसा होता नहीं, केवल समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। कल्पना करो ये 5 महाभूत ऐसे हैं, इस आकार के हैं। तत्व को आकार नहीं होता, आकाश को आकार नहीं, वायु को आकार नहीं, अग्नि को आकार नहीं, पानी को आकार नहीं, मिट्टी को आकार नहीं, लेकिन वो आकारों को धारण कर सकते हैं, उनका अपना कोई आकार नहीं। पहले तत्व की परिभाषा ये है, जिसका आकार नहीं होता वो तत्व है। तो कल्पना के लिए, समझने के लिए समझो ये पंच महाभूत ऐसे 5 बोतल के जैसे। अब इसको कहते हैं अपंचीकृत भूत संभवम। उसके लिए पहले पंचीकृत भूत समझेंगे। स्थूल देह जो बना है वो पंचीकृत महाभूतों से बना है, माने समझो हमने इनको आधा आधा काटा, तो ऊपर में केवल वो महाभूत रहेगा, और नीचे में जो आधा भाग होगा उसको फिर 4 भागों में काटो, तो नीचे का कितना हो जाएगा? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। और फिर ये नीचे वाले जो 1/8 है वो बाकी 4 महाभूतों में मिला दो, हर एक के साथ। ऐसा करने से हर एक महाभूत में मूल उसका गुण होता है, और बाकी के जो 4 गुण है जो अन्य 4 महाभूतों के होता है। ऐसी जो स्थिति है उसको कहते हैं स्थूलीकृत। अब ये पंच महाभूत स्थूल हो गए, और इसी स्थूल पंच महाभूतों से हमारा स्थूल देह बनता है। और जो सूक्ष्म देह है कहते हैं अपंचीकृत भूत संभवम।
लेकिन सूक्ष्म देह जो है उसमें ये पंच महाभूतों का स्थूलीकरण नहीं होता, इसीलिए वो सूक्ष्म है। तो लिंगम तो अपंचीकृत भूत संभवम। और क्या कहते हैं, सवासनम कर्म फलानुभावकम। अब ध्यान से सुनना, हमारे अंतःकरण पर अनुभव जो होते हैं वो जैसे जैसे अंतःकरण की स्थिति है उसके अनुसार होते हैं। तो पहली बात हमको इसे ये समझनी है, जितने भी अनुभव होते हैं हमारे जीवन के, वो स्थूल देह को, शरीर को नहीं होते। ये कुर्सी है, कुर्सी को कुछ अनुभव नहीं होता, चाहे इस पर बैठ करके कोई सत्संग करा रहा हो या कोई लेक्चर दे रहा हो या कोई गाली दे रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, इसी प्रकार से देह को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ लो, समझना बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक बार हम नर्मदा जी की परिक्रमा में गए थे, तो ये मालदा या किसी के पास से हम किसी आश्रम में जा रहे थे। तो बगल में बहुत कीचड़ था और कीचड़ से निकल करके आश्रम में जाना। तो हमने अपनी खड़ाव हाथ में ली और फिर कीचड़ से जा रहे थे, तो कम से कम एंकल तक के पैर कीचड़ में गए और बाहर निकले। बीच में कोई कांटा अंदर चला गया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। बाहर आ गए, पैर धोए वगैरह, बात कुछ हो रही और मैं उसके बारे में भूल गया। तीसरे दिन पैर में दर्द होने लग गया। तो फिर मैं लिंपिंग करने लगा था, तो वहाँ एक सज्जन डॉक्टर थे। बोले, स्वामी जी आप क्यों लंगड़ रहे हैं ऐसे? हमने कहा ये स्टाइल है हमारी। बोले, आपको मजाक सुस्ती है, गड़बड़ नहीं, दिखाओ मुझे पैर। तो मैंने उनको दिखाया पैर, तो उन्होंने धो करके कुछ लगाया, देखा, देखो अभी ये फूल गया है, लाल हो गया है, इसका एब्सिस होगा। क्या कारण है? इसमें देखो कांटा गया हुआ है। और जब उन्होंने ये कांटा निकाल दिया, फिर कुछ लगा करके बंद कर दिया, तो जब तक के ये मेरे मन में प्रवेश नहीं किया, तब तक के मुझे वहाँ गड़बड़ी है मालूम नहीं। तो जहाँ जहाँ कष्ट होते हैं वहाँ मन होता है। अब दूसरा उदाहरण ले लो, यदि आपके दांतों में दर्द है, तो हमारे दांतों में कष्ट हमको परेशान करने के लिए नहीं दिए जाते, ये बताने के लिए, अरे भैया जरा अपने दांत को देखो, कुछ गड़बड़ी है वहां, तो हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास, वो ठीक करा देगा। अब और आगे चले जाओ, यदि आपका मन दुखी है तो ये आपको बताता है आपके विचारों में कहीं गड़बड़ी है, विचारों को ठीक करो। तो जीवन के दुख हमको परेशान करने के लिए नहीं होते, जीवन के दुख हमको एक वार्निंग होता है कि तुम गलत प्रकार से विचार कर रहे हो। सभी की सभी समस्या गलत विचारों से है, और गलत विचारों को केवल योग्य चिंतन से ही निराकृत किया जा सकता है। लेकिन हम करते क्या है कि ठीक है हम नहीं बोलेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, फिर वो और बढ़ता रहेगा। एक दूसरे के प्रति जितनी समझदारी होगी उतना जीवन शांत रहता है। इसीलिए जो भी कुछ है साधना, वो अपने मन पर काम करना है। जिस दिन हमने ये सीख लिया है सिद्धांत, आध्यात्मिक साधना माने स्टार्ट वर्किंग ऑन योर माइंड, हमको अपने मन पर काम करना है। अभी हमारा काम कहाँ चल रहा है? शरीर को लेकर के दुनिया में, फिर काम को लेकर के ये चाहिए वो चाहिए, कामना की पूर्ति में। तीसरा लोभ, उसका कोई अंत नहीं, और चाहिए और चाहिए। तो जब तक के देहात्म भाव होगा, कामना होगी, लोभ होगा, जब तक ये तीन में हम फंसे हैं तभी तक हम संसारी है। और जिस दिन हमने ये समझ लिया है आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य
we have to start working on our own mind. क्योंकि जितना भी ज्ञान, जितने भी अनुभव होते हैं वो मन को होते हैं, देह को नहीं होते। देखो कितनी सिंपल बात है। कई बार कई उंगलियों को कहीं लग जाती है चोट, तो डॉक्टर लोग वहाँ एनेस्थीसिया दे करके थोड़ी देर में ठीक हो गया एनेस्थीसिया, फिर काटना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वो हमारी उंगली काट रहा है, लेकिन दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ मन को प्रवेश निषेध है। और जहाँ आधे घंटे के बाद वो एनेस्थीसिया का प्रभाव चला गया तो फिर दर्द होने लग जाता है। इसीलिए स्पष्ट समझ लो, जीवन जिया जाता है मन से, और मन यदि आपका प्रसन्न है तो एकदम आनंद ही आनंद है। और यदि आपका मन कंफ्यूज है तो आप भी दुखी, पब्लिक को भी दुखी करोगे। इसीलिए संतो, सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है कीप कूल, डोंट रिएक्ट। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। समझना है, करना कुछ नहीं है। अध्यात्म करने की चीज नहीं है। जो करोगे वो निर्माण होगा, जो निर्माण होगा वो नष्ट होगा। देखो, कर्म जो है वो निर्माता है, ज्ञान जो है वो लखाता है। यदि समझो आपको मंदिर में जाना है, विश्वनाथ जी के मंदिर में, तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ नहीं है, और फिर उसके लिए अनेक प्रयत्न सब होगा। और वहाँ कब तक रहोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, फिर चलो यार वहाँ जा करके वो गर्म चाय पीते। मालूम है आपको, हमारे बनारस की ये जो घटिया दुकान है ना, इसकी चाय दुनिया में सबसे बढ़िया है। सभी बनारसी यही कहते हैं। वहाँ ले जाते हैं, स्वामी जी दुकान की तरफ मत देखो, चाय की तरफ भी मत देखो, पी लो। अब कई बार गए इन लोगों के साथ, मजा आता है। तो उसके बाद क्या, फिर वापस आ गए। तो जो कर्म से निर्माण होता है वो क्षणिक होता है। अब ज्ञान से निर्माण जो होता है, आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं बैकड्रॉप ब्राउन कलर का है, तो ये कौन सा रंग है? ब्राउन है। अब हो गया पूरा, आपने कुछ किया नहीं। इसी प्रकार से हम कौन है? हमने यदि अपने आप को देह माना है तो हम देह है। हमने अपने आप को मन माना है तो मन है। हमने अपने आप को भाग्यवान माना तो भाग्यवान है। हमने सोचा है कि हम बड़े दुर्भाग्य, हाँ दुर्भाग्य है। जाकी रही भावना जैसी। असली आध्यात्मिक साधना अपने भावना को ठिकाने पर ले आओ। पापो हम पाप कर्मा हम नहीं। इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं इन्हीं संस्कारों के द्वारा, सवासनम। तो जहाँ हमारे मन के सभी संस्कार शांत हो गए, संस्कार रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। देखो, जैसे प्रतिबिंब के संस्कार रहित वस्तु को ही दर्पण कहते हैं। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी को इम्प्रूव नहीं करता, और किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऐसी जो मन की स्थिति है, इस स्थिति में साधु संत जीते हैं। तो उनका मन कैसा है? दर्पण तुल्य। जगत में रहो, देखो, लेकिन संस्कार माने क्या? संस्कार माने देखो सुनो बोलते रहो, ये संस्कार है। तो बहुत बड़ी साधना है संतो ये। हमको यदि बताएंगे कि आप गंगा जी में खड़े होकर के सुबह 3 बजे ठंडे पानी में और हाथ ऊपर करके ओम नमः शिवाय का जप करो 1008 बार, तो आपको शिव जी के दर्शन होंगे, आप करोगे। लेकिन ये बताया
कि देखो सुनो मत बोलो, उसके ऊपर होगा। क्यों नहीं बोले? सिंपल चीजें नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए। इसलिए ये हमारा सूक्ष्म देह है। सवासनम कर्म फलानुभावकम। तो जो हमने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, उसका जो अनुभव होता है वो स्थूल देह को नहीं, वो सब मन को ही होता है। इसीलिए जब व्यक्ति एनेस्थीसिया में होता है, एक बार की बात है, नारायण हृदयालय जो है बेंगलोर में, वहाँ के जो मुखिया है, वो उनसे हमारा अच्छा परिचय है। तो एक बार वो हमको पूछ रहे थे कि स्वामी जी आपने ओपन हार्ट सर्जरी देखी है क्या? हमने कहा हमको तो हार्ट ही नहीं, तो हम क्या देखेंगे? तो बोले आपकी इच्छा हो तो चलो। हम गए, सब हुलिया बदल लिया, उनके कपड़े पहन लिए और गए वहाँ। वो ऑपरेशन टेबल पर वो एक आदमी पड़ा हुआ था और उसकी छाती खोल के रखी थी, और बाकी के सब नर्सेस वगैरह जो भी थे। और वो मुझे, हमने कहा जल्दी करो यार, मर जाएगा। तो नहीं, इसको कुछ नहीं होता, डोंट वरी अबाउट इट, ही इज अंडर कंट्रोल। और फिर वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उस दिन हमने पहली बार किसी जिंदे आदमी का हार्ट देखा। तो जो हार्ट था, वो जो पहले ज़माने में फुटबॉल के अंदर में एक ट्यूब होती थी, वैसे कोलैप्स ट्यूब सफ़ेद रंग की, ऐसी वहाँ थी। हमने कहा भाई इसको दर्द नहीं होता क्या? बोले नहीं स्वामी जी, ये एनेस्थीसिया में मरेगा नहीं। बोले मरेगा नहीं, जीवन है, लेकिन अभी इसका मन शांत हो गया। माने क्या? जितने भी अनुभव होते हैं केवल मन में ही होते हैं। और ये मन के अनुभव कैसे होते हैं? हमने अपने मन को ट्रेनिंग दिया है बचपन से, हर चीज में मुंह मारना, हर चीज इधर की बात उधर करना, कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये बात हम आपको बताते हैं हमारे हैप्पी मंत्र से। एक उसमें है हु आस्क्ड यू, एक मंत्र वो भी है। ये मंत्र हमको कहाँ मिला? बद्रीनाथ में मिला। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम जवान थे और सुबह दर्शन करके 4 बजे आए, एक अम्मा के पास बैठते थे। वहाँ जाके बैठे। वो बहुत ही दिव्य अम्मा थी, पूरा भागवत उनको कंठस्थ था। रोज वो भगवान को एक एक अध्याय सुनाती थी। हम दर्शन करके नीचे बैठे उनके साथ, और ऐसे ही बैठे बैठे, अम्मा अब मैंने सोचा है कि अब मैं लेक्चर देना बंद करूँगा। तो वो हंसने लग गई। मैं क्यों हंस रही हो? बोले जब जोक होता है तब हंसना पड़ता है ना। मैंने क्या जोक हुआ? बोले जोक ये हुआ कि आप किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? हु आस्क्ड यू? कि आप लेक्चर दोगे या नहीं दोगे? हु आस्क्ड यू? भगवान नारायण ने पूछा क्या? नहीं। मैंने पूछा क्या? नहीं। हु आस्क्ड यू? ये मुझे इतना जबरदस्त मंत्र मिला, अपने आप अनावश्यक बोलने की बात शांत हो जाती है। कितनी महत्व की बात है। और ये हमारा स्वभाव बन जाता है। वी आर नॉट बैड दैट वे, बट हैबिट। हर जगह मुंह मारना, कौन आया कौन आया कौन आया? आपसे कोई मतलब है क्या? नहीं, चुप रहो। नहीं, ऐसे ही पूछा, क्यों पूछा? कोई जरूरत नहीं। इतनी महत्व की बात है। एक जगह केरला की बात है, यंग कपल, और वो लड़की मुझे बोल रही थी स्वामी जी मैं इसका क्या करूं? मैंने किसका क्या करना है? कीमा बनाओ। तो बोले हमारे जो ससुर जी है बहुत अच्छे, सिंपल है, कोई बुराई नहीं उनमें। जब समझो मैं और मेरे पति बात कर रहे हैं कुछ, आकर के पूछे हाँ क्या बात हो रही थी? अब मैं क्या करूं? हमने कहा उनको कहो कि हम लोग प्यार की बात कर रहे थे, कल रात को हम जब जो सो रहे थे। ये बताओ उनको दूसरी बार आएंगे नहीं? अब मुझे बताओ, क्या बुढ़ाओं को लोगों के बीच में जाकर के क्या 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 आवश्यकता है? वो आस्क्ड यू?
कितनी सूक्ष्म बात है ये, लेकिन हम सभी के सभी इसके मारे हुए हैं। तो आध्यात्मिक साधना इसको कहते हैं। तो सवासनम, हमारा मन इन वासनाओं से, इन संस्कारों से इतना भरा हुआ है, उसी के कारण कर्म फलानुभावकम, जितने भी कर्म के फल है वो इसी मन में अनुभव होते हैं। स्व अज्ञानतः, और कारण क्या है? अपने स्वरूप को हमने पहचाना नहीं। स्व अज्ञानतः अनादि उपाधि ही अनात्म आदि आत्मना। तो ये जो सूक्ष्म देह है, ये हमारी अनादि उपाधि है। देखो महाराज, हम धीरे धीरे इस तत्व को समझ रहे हैं। तो पहले जगत को छोड़ दिया, फिर स्थूल शरीर को देख लिया, और फिर सूक्ष्म शरीर को देखा, और ये समझा जितने भी अनुभव होते हैं हमारे जीवन में, वो सभी के सभी अनुभव केवल मन में होते हैं, दुनिया में नहीं होते, और देह में नहीं होते, मन में होते। और जब मन सो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, तो तीन प्रश्न अपने आप को पूछो जगने के बाद: मैं कहाँ था, मैं कब था, और मैं क्या था? देश कहाँ था, कब था काल, क्या था व्यक्ति? ये तीनों का जब अभाव हो जाता है, तब भी हम रहते हैं ना। और वो अनुभव कैसा है? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता यार मैं 8 घंटे सोएगा तो मैं थक गया हूं अभी। नहीं 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 नहीं, 8 घंटे सो के उठो तो कितने फ्रेश हो जाते हैं। कारण क्या है? कि हमने ये तीन बोझे 8 घंटे तक हटा दिए थे। कोई भी बोझा आप अब लाद के चलो, थोड़े समय के बाद थक जाता है आदमी, उसको निकाल देना चाहता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि बोझा है आकाश का, बोझा है काल का, बोझा है व्यक्ति का। देखो, ये बोझा आपको समझना हो, एक उदाहरण से प्रयत्न कर दे। आप यदि समुद्र में तैरना जानते हो, तो ऊपर ऊपर में तो ज़्यादा के प्रेशर नहीं होता, केवल वातावरण का ही प्रेशर होगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, तो एक हद तक के, समझो हम 10 फुट गए, तो 10 फुट पानी का प्रेशर हमारे शरीर पर है, और 10 फुट गए तो 20 फुट पानी का प्रेशर हमारे शरीर पर है। देखो, इसीलिए अप टू ए लिमिट ओनली वी कैन गो डाउन, उसके बाद नहीं जा सकते। इसी प्रकार से हम पानी में ही है, और पानी का प्रेशर, इसी प्रकार से हम आकाश में है, आकाश का प्रेशर। देखो, हम काल में है, काल का प्रेशर, और हम व्यक्ति है, मैं, इस मैं का प्रेशर। ये तीन प्रेशरों से मुक्त होते हैं हम सुषुप्ति अवस्था में। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। वहां हम माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, और कभी नहीं है। जो जो देश, काल और व्यक्ति, ये तीनों का बोझा ढोके चलने वाले गधे को जीव कहते हैं। जब हम तीनों का तिरस्कार करते हैं, तो क्या हम मरते हैं? रहते हैं ना। लेकिन फिर जब जग गए माने क्या? जग गए माने पहली बात, मैं कहाँ हूं। आज सुबह यहाँ से सत्संग के बाद मैं गया, तो कुछ पानी या जूस पिया और बैठे रहा, और मुझे इतनी जोर से नींद आ गई। इसका मतलब है मुझे कल की नींद पूरी नहीं हुई थी। बैठे बैठे ऐसी कस के नींद आ गई, और जब मैं उठा तो समझ भी नहीं आता मैं कहाँ हूँ। देखो, कम से कम मैं 2 घंटे सो गया होऊंगा वहां, पता ही नहीं चला, ऐसे बैठे बैठे सो गए। तो देश, काल और वस्तु, ये तीन कैसे हमारे जीवन में आते हैं? पहले जग गए तो मैं कहाँ हूँ, देश आ गया। फिर काल, कितना बजा। फिर वस्तु, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ यहाँ, ये कौन सा स्थान है। संसार शुरू हो गया। इसीलिए
स्व अज्ञानतः, यदि हमारा ध्यान वहाँ रहे कि हाँ, ये देश काल वस्तु इसका मैं ही आधार हूँ और आधार आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे समुद्र लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो जितने भी वृत्तियां है, मन है, ये अंतःकरण पर आते हैं। तो जैसे विचार आए तो विचारों के द्वारा जब मन प्रभावित नहीं होगा, माने लहरों के द्वारा समुद्र प्रभावित नहीं होता, माने क्या? माने समुद्र लहरें का दुश्मन नहीं है, आती है जाती है यार, ये चलता ही रहता है। इसी प्रकार से मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं चलते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? चित्तवृत्ति निरोध कभी नहीं होगा। फिर करे क्या हमारा टेक्निक? अपने आप से मत बोलो। इतनी सिंपल बात है। अच्छा, जो चाहे विचार करो, लेकिन एक कंडीशन, किसी भी शब्द का प्रयोग मत करो। थिंक, डोंट यूज वर्ड्स। यू कैनॉट थिंक, क्योंकि मन ही वृत्ति है, वृत्ति ही शब्द है। जहां शब्द है वहां संसार है, और ये हमारी आदत हो गई है। तो जहां हमने दो चीजों को ट्राई किया, अपने आप से ना बोले और अन्य के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछ ले, बोलना जरूरी है क्या? हु आस्क्ड यू? नहीं, मैं तो आपकी भलाई के लिए कहा था। आपको पूछा था क्या? फिर नहीं, चुप बैठो। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, न च अन्यायेन च पृच्छतः, जानन अपि हि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत्। पूछने वाले, यदि किसी ने पूछा नहीं तो बोलो मत, और पूछा भी तो उसकी नियत देखो। क्या अन्यायेन च पृच्छता, नियत ठीक है तब बोलो। और जानन अपि, जानते हुए भी, मेधावी ज्ञानी पुरुष जड़वल्लोकमाचरेत्, दुनिया में बेवकूफ बनकर रहो, मौज में रहता आदमी। ज्ञानी बन के रहो तो परेशान रहोगे। तो इसीलिए स्व अज्ञानतः, यही हमारा अज्ञान है कि हमने अपने आप को देश काल वस्तु के बोझों के नीचे दबा दिया है। और ये सब के सब हम उतार देते हैं। सुषुप्ति में गए तो हमने तीनों बोझे उतार दिए, हम ज्यों के त्यों हैं। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। वह तत्व पश्यतो मुनेः, जहाँ ये ज्ञानी पुरुष जग गया है, उस तत्व के प्रति साधारण व्यक्ति सोते रहते हैं, और जिस दुनिया के प्रति जो ज्ञानी है वो सोता रहता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में जग गया है। इसीलिए इस जगत में रहो, लेकिन जगत में अननेसेसरी पार्टिसिपेट नहीं करना है। लक्ष्य अपने स्वरूप की तरफ, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। स्व अज्ञानतः अनादिरूपाधिरात्मनः। अब ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जैसे स्थूल शरीर जागृत अवस्था में था, वैसे सूक्ष्म शरीर कब होता है? स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था, स्वप्न स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र, स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जागृत, कालीन नाना विधवासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते, यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। अब ये सूक्ष्म शरीर का
पूरा गणित बताते हैं। स्वप्नः भवति अस्य विभक्त अवस्था। सूक्ष्म शरीर मूल रूप से स्वप्नावस्था में कार्यरत रहता है और स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र, वो सबको जानता है, मन से कल्पना करते रहता है, लेकिन अपने को नहीं जानता। उसके पश्चात स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन वासना भी। तो जो जो हमारी जागृत के संस्कार है, वासना है, उसी से प्रेरित होकर के हमारे सपने बनते हैं। देखो, हमने एक सपनों का उदाहरण लिया था कई हमारे सत्संग में। एक छोटा बच्चा सुबह उठ करके रो रहा था, क्योंकि इसके पिताजी ने कहा, सुबह सुबह उठ के रोते हो, क्या हो गया? अपने मम्मी पर गए हो तो क्या हो गया? तो उसने कहा कि पापा पापा मुझे बहुत बुरा सपना आया। बोले कोई बात नहीं, सपना सपना होता है। क्या सपना था? मैं परीक्षा में फेल हो गया। अब बच्चे को तो वही सपना आएगा ना, परीक्षा, पढ़ाई, खेल, खिलौने। अब उसने शुरू कर दिया, मैं परीक्षा में फेल हो गया सपने में। पिता कहते हैं तू सपने में भी नहीं पास हो सकता तो असल में कहाँ पास होगा? तो जो हमारे जागृत के संस्कार रहते हैं, उसी के अनुसार हमारे सपने होते हैं। कितनी सिंपल बात है। तो स्वप्न भवति अस्य विभक्ति अस्था, स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र। और स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नाना वासना भी कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते। और उसमें यही लगता है कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था। अगले बार आप सपना देखो या अपना सपने का विश्लेषण करो, आपका सपना ब्लैक एंड व्हाइट था कि कलर था? सपने में आपने कौन से कपड़े पहने थे? पूरा सपना होता है। और जब तक के सपना बढ़िया चलता है ना, तब तक टूटता नहीं। आप जा रहे हो स्विट्जरलैंड में और बढ़िया मोटरसाइकिल ली है, और उसके बाद डंग 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 करके जा रहे, पीछे एक बेवकूफ बैठी है। ऐसा सपना टूटेगा नहीं। लेकिन उसी सपने में आपकी मोटरसाइकिल स्किड होकर के गड्ढे में गई, तो एकदम क्या हो गया? सपना टूट गया। अब हमको सीखना क्या है? हम आपको 1000 बार बताएंगे, आध्यात्मिक साधना माने अपने जीवन की हर एक अनुभूति से सीखना। हमको कोई नहीं सिखा सकता, हमको सीखना पड़ेगा। और किसके पास जा करके, किसी के पास मत जाओ, अपने अनुभव से सीखो। आदर्श रखो भगवान दत्तात्रेय को। उन्होंने कहीं नहीं कहा मेरे गुरु ने ये बताया, वो कहते हैं मैंने गुरु से ये सीखा। हमको सीखना है। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि जिसको जिसको हमने महत्व दिया है, वही हमारे दुख का कारण है। तो जब वो मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर गई तो नींद टूट गई, सपना टूट गया। माने जब तक के सब बढ़िया चल रहा था, तब तक के मेरे सपनों की रानी कब, वो चलता रहेगा, टूटेगा नहीं ऐसा सपना। इसी प्रकार से ये दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये जागृत सपना टूटेगा नहीं। एकदम ऐसी कोई एक घटना आती है, ऐसा प्रसंग आता है, आदमी सोचने लगता है कृष्णा क्या हो गया, कभी मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। फिर चलो विश्वनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। देखो संतो, भगवान की याद तभी आती है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो हमारे जीवन की हर एक दुर्घटना
हमको बताती है यू आर गोइंग द रॉन्ग वे. Wrong way is going dog way. We have to go God way. Dog way is constantly lost in this worldly affairs. इसमें जो करना है करो, उसके बाद नाटक ओवर. 24 घंटे वही सर के ऊपर में बोझा ढो के चलेंगे तो जीवन में कभी शांति नहीं होगी. मन को मस्त रहो, चुस्त रखो, व्यस्त रहो. और उसके लिए जो टेक्निक हमने बताई है, 2 टेक्निक, जहाँ भी आप हो, सिर्फ ड्राइविंग करते समय जहाँ भी हो, यही ट्राई करो कि जो भी दिखते हैं वो देखो, सुनो, बोलो मत. नो कमेंट. गाड़ी के बाहर हो या गाड़ी के अंदर हो, नो कमेंट, क्वाइट. फिर अपने आप से मत बोलो. कई बार आपने देखा होगा गाड़ी चलाने वाले कोई कोई लोग बड़े विक्षिप्त होते हैं. समझो सामने कोई गाड़ी उल्टी सीधी जा रही, देखो देखो कैसे चला रहा है. किसको दिखा रहे हैं? कौन देख रहा है उसको? रिएक्शन कॉन्स्टेंटली. ये रिएक्शन करने का जो स्वभाव है ना, वही इस जगत को सत्य ठहराता है. डोंट रिएक्ट, ओनली एक्ट. तो सपनो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था समात्र शेषेण विवादी यत्र. अब मन ही देखने वाला है, मन ही देखा गया है, और मन ही देखने का अनुभव है. ये सब का सब एक ही मन 3 पार्ट कर रहा है. इसलिए कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते स्वयं स्वयं ज्योति अयम परात्मा. तो इसी में मैं कर रहा हूँ, मर कर रहा हूँ, इसी में फंसा रहता है. लेकिन असल में स्वयं ज्योति अयम परात्मा, वह केवल परमात्मा स्वरूप ही है. धी मात्र कोपादि अशेष साक्षी न लिप्यते तत्कर्म कृतश्लेषैः. यस्मात् असंगस्तत एव कर्मभिः न लिप्यते किंचित उपाधिना कृतैः. तो ये जो स्वप्नावस्था के जो हमारे कर्म इत्यादि होते हैं, इसमें कर्म का फल या कर्म का प्रभाव हमको नहीं मिलता, क्योंकि वहां हम कर्ता नहीं होते. आपने समझो कर्म में सपने में कुछ किया, गए पुलिस के पास, भाई बाबा जी कैसे आए हो? मैंने मेरे पत्नी का खून किया है. आपने खून? मच्छर मारा है क्या कभी? खून किया है. नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ. अच्छा, कहाँ किया खून? सपने में. तो पुलिस क्या कहेगा? तुम सज्जन हो इसलिए यहाँ आए हो, लेकिन बेवकूफ़ हो इसीलिए पागल खाने जाओ. सपने में किए हुए सत्कर्म दुष्कर्म, इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है. ये एक बात आपको बताते हैं, बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से समझ लेना. हर सपने के लिए स्वप्न पुरुष भिन्न होता है. एग्रीड? ये वही होता है. एक सपने में मैं राजा था, दूसरे में मैं भिखारी था, तीसरे में मैं गुरु था, चौथे में मैं चोर था. तो हम कभी स्वप्न पुरुष की बायोग्राफी लिखते हैं क्या? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर? कभी नहीं. क्योंकि एक स्वप्न पुरुष का दूसरे स्वप्न पुरुष से कोई संबंध नहीं है. यदि ये आप स्वीकार कर सकते हो तो जागृत में आ जाओ. जागृत में भी हर जागृत अवस्था का जागृत पुरुष भिन्न होता है, एक नहीं होता. ये न समझने के कारण ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू कर देते हैं. देखो संतो, ये बड़ी सूक्ष्म बात है. जैसे पुष्पमाला होती है, तो माला नाम की कोई वस्तु नहीं है. हम भले उसकी तारीफ करें, ओ कितनी सुंदर है, कितना बड़ा है, बहुत डिजाइन है, सब कुछ कह सकते हैं आप. लेकिन यदि उसका धागा काट दो, सभी फूलों को अलग कर लो, धागा के रखो, तो क्या नष्ट हुआ? नाम और रूप. और नाम रूप मिथ्या. इसी प्रकार से यदि किसी की उम्र 3 साल की हो,
तो उसका भूतकाल छोटा सा, समझने के लिए 1 साल का एक फूल, तो 3 साल का हो गया बच्चा, तो कितने फूल है? 3 फूल, छोटी सी माला। और किसी की उम्र 78 नॉट आउट, तो 78 फ्लावर्स, बहुत बड़ी माला। और इसीलिए छोटे बच्चों को कोई बोलने को कहो, क्या बोलूं? कुछ है नहीं बोलने के लिए। नहीं, जो चाहो बोलो, तुम बोलो अपने बारे में। क्या बोलूं? उसको समस्या है, क्या बोलूं मैं? फिर वो क्या बोलूं, क्या? अच्छा, मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है। बड़ी मुश्किल से याद किया, मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है। बुढ़ाओं को कभी मत बोलो, अपने बारे में ही बोलो, वो आपको पागल कर देंगे। 1857 में मेरे दादाजी जब वहां गए थे, माने केवल अपना ही भूतकाल नहीं, दादाजी का भूतकाल ले आएंगे। इसीलिए आपको बताया है, बड़ी श्रेष्ठ साधना, अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। भूतकाल देह का होता है, हमारा नहीं होता। जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो देहात्म भाव बना रहता है, हमको देहात्म भाव से मुक्त होना है। इसी स्थान पर ओ, राधे श्याम जी खेमका, जो कल्याण का गीता प्रेस का मैगजीन चलाते थे, उन्होंने मुझे यही प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप भूतकाल को मत कहो, ऐसा कहते क्यों? ऐसा कहते हमने कहा कि देखो, भूतकाल हमारा नहीं होता, भूतकाल देह का होता है। जब मैं छोटा था, छोटा आप थे कि देह थे? जब मैं जवान था, जवान देह था कि आप थे? अब मैं बूढ़ा हूं, कौन बूढ़ा है? देह बूढ़ा है। तो जब हम अपने भूतकाल की बात करते हैं, अननोइंगली हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है। और बुढ़ाओ लोगों की विशेषता क्या होती है? यही होती है, एक जगह की बात है, एक स्वामी की बात है, हम नाम स्थान नहीं बताएंगे। मैं जब भी उनको मिलता, उनका एक ही प्रश्न, कैन यू गेस व्हाट इज माई एज? क्योंकि उनके वो डिमेंशिया के कारण याद नहीं रहता। कैन यू गेट व्हाट इज माई एज? तो मेरा भी स्टैंडर्ड रिप्लाई, महाराज आई फील आप हो गए कोई 60 के करीब, 2-4 साल आगे पीछे। हाँ, सभी ऐसा ही सोचते हैं। यू नो मेरी उम्र क्या है? 97 ईयर्स 6 मंथ्स 22 डेज। तो वो महात्मा क्या कर रहा होगा? केवल इतनी मेरी उम्र है, ऐसा व्यक्ति जो देहात्म भाव में बैठा है, वो प्रभु के बारे में कभी सोचेगा? और फिर पैथेटिक, डू यू नो बट आई डोंट फील आई एम ओल्ड। यू कैनॉट फील बिकॉज यू आर नॉट बॉडी। देखो कितनी छोटी सी बात है। इसीलिए अपने भूतकाल के और किसी कुछ पूछने की जरूरत नहीं। आप कहाँ के हो, कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कब? धीरे धीरे अध्यात्म क्या है, इसका अर्थ हृदय में प्रकट होने लग जाता है। नहीं तो हम पूरा जीवन इसी में, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये तीर मारे, मैंने वो तीर मारे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है हमारी इन सब चीज़ों में। अपने स्वरूप में निष्ठावान रहना, इसी के लिए ये है विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि माने जो सबसे ऊपर का जो अ, गहना होता है स्त्री में, वो सर के ऊपर में एक कोई, जो भी कहते हैं मुझे पता नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा डायमंड होता है, चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ। इसको चिंतन करे और आनंद में रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।